चलते हैं क्लास 12 के पाठ नंबर 9। पाठ का नाम है वह जन जन का चेहरा एक। ठीक है, इस पाठ के लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है हुआ, हम शॉर्ट नेम लिख दिए हैं मुक्ति बोध। क्या लिख दिया हुआ शॉर्ट नेम? मुक्ति बोध। पूरा मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या हुआ? गजानंद माधव मुक्ति बोध। क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कवि परिचय के बारे में। क्या हुआ? कवि परिचय के बारे में। जो ये गजानन माधव मुक्ति बोध थे, कवि भी थे, आलोचक भी थे, कथाकार भी थे। लिख देते हैं यहाँ पे, कवि भी थे, आलोचक भी थे और कथाकार भी थे। क्या था हुआ? कथाकार भी थे, सॉरी कथाकार भी थे। ठीक है, अब आगे क्या है कि हम लोग जानते हैं कि गजानन माधव मुक्ति बोध के कवि परिचय के बारे में जानेंगे। तो पहले गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? लिखते हैं हुआ गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब, यानी जन्म कब हुआ था? हुआ जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। कब हुआ था? हुआ 13 नवंबर। एग्जामिनर पूछेगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? आंसर बताएंगे 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। क्या बताएंगे? हुआ 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। अब आगे पूछेगा एग्जामिनर कि कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था पूछेगा कि कहाँ हुआ था गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर लिखेंगे मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश क्या हुआ? राज्य के नाम है। ठीक है, और जिला के नाम क्या था? हुआ जिला के नाम था ग्वालियर जिला। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला हुआ? ग्वालियर जिला है। ग्वालियर जिला में हुआ था। ग्वालियर जिला में, किस जिला में हुआ था? हुआ ग्वालियर जिला में। आगे है हुआ कि गांव का नाम क्या था? इनका जो जन्म हुआ था गांव का नाम हुआ था सयोपुर गांव था। अब एक ऑब्जेक्टिव से हमें चार ऑब्जेक्टिव बन के क्या आ रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। किस जिला में हुआ था? तो ग्वालियर जिला में हुआ था। किस गांव में हुआ था? तो श्यापुर गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? श्यापुर गांव। जिला का नाम था ग्वालियर और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश क्या है? राज्य है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इनका पिताजी का नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध का पिता का क्या नाम है? पिता का नाम इनका हुआ माधवराज मुक्ति बोध। माधवराज मुक्ति बोध इनका पिताजी का नाम है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अभी अगला प्रश्न पूछेगा कि इनका माता का नाम क्या है। पिताजी के नाम हम जान गए कि माधवराज मुक्ति बोध है, तो इनका माता का क्या नाम है? लिखते हैं इनका माता के नाम। माता के नाम हुआ था क्या थे? माता का नाम है पार्वती बाई। क्या नाम है? हुआ पार्वती बाई। पार्वती बाई। आगे कह रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध जो है, गजानन माधव मुक्ति बोध के पिताजी के नाम क्या था? होगा तो माधवराज मुक्ति बोध। क्या है? माधवराज मुक्ति बोध। माता की क्या नाम है? पार्वती बाई। क्या नाम है? हुआ पार्वती बाई। क्या नाम है? पार्वती बाई। आगे है कि गजानन माधव मुक्ति बोध जो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है शुरुआत की जो शिक्षा था वह उज्जैन शहर में किया था। कहाँ किया था? हुआ उज्जैन शहर में। ठीक, आगे उन्होंने 1931 ईस्वी में बोर्ड का परीक्षा पास किया था। किस ईस्वी में बोर्ड का परीक्षा पास किया था? हुआ लिखिए, पूछेगा कि किस वर्ष 10वीं का परीक्षा किस वर्ष पास किया था? हुआ 10वीं का तो 1931 ईस्वी में किया था। कहां से किया था? तो उज्जैन का माधव कॉलेज और ग्वालियर बोर्ड से किया था। किसने बोर्ड से किया था? हुआ ग्वालियर बोर्ड से। पूछेगा कि 10वीं पास कब किया था? गजानन माधव मुक्ति बोध 10वीं पास कब किया था? हुआ था 1931 ईस्वी में। माधव मुक्ति बोध ने किस कॉलेज से पास किया 10वीं? तो उज्जैन के माधव कॉलेज ग्वालियर बोर्ड से। आगे कथी प्रश्न है कि अब 10वीं पास कर लिया था, अब क्या करेगा? वो 12th पास करेगा। क्या है? 12वीं पास कब किया था? वो 12वीं पास किया था इन्होंने 1935 ईस्वी में। इसी कॉलेज से किया था। 1935 ईस्वी में हुआ इसी कॉलेज से किया था। किस कॉलेज से किया था? वो 12वीं पास तो इसी कॉलेज से किया था। आगे हुआ 1938 ईस्वी में बीए किया था। बीए की परीक्षा पास किया था। हुआ
बीए का परीक्षा पास किया था 1938 ईस्वी में। कब किया था? 1938। पूछेगा एग्जामिनर कि बीए का परीक्षा कब पास किया था, लिखेंगे 1938 ईस्वी में। और बीए का परीक्षा किस कॉलेज से पास किया था? किस कॉलेज का? कॉलेज का नाम है होलकर कॉलेज। क्या हुआ? तो होलकर कॉलेज से किया था। किस कॉलेज से किया था? हुआ होलकर कॉलेज। होलकर कॉलेज से बीए का एग्जाम पास किया था। कब किया था? होलकर कॉलेज से। और इन्होंने एमए पास किया था। एमए पास किया था बुआ, एमए पास किया था, एमए पास किया था 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में एमए पास किया था। और कब किया था? किस कॉलेज से किया था? वो था नागपुर विश्वविद्यालय से। नागपुर विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से हुआ? नागपुर विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय से इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से क्या किया था? एग्जामिनर पूछेगा वो कि किस विद्यालय से एमए किया था? तो नागपुर विश्वविद्यालय। कब किया था एमए? कब किया था एमए बुआ? तो 1953 में किया था। कब किया था बुआ? एमए 1953 में पास किया था। इनके बारे में बता दे बात की मुक्ति बोध 20 वर्ष की उम्र से ही, 20 वर्ष की उम्र से ही मास्टर बने थे, मास्टर की नौकरी कर रहे थे। 20 वर्ष की उम्र में पूछा एग्जामिनर कि मुक्ति बोध 20 वर्ष की उम्र में किस चीज का नौकरी करते थे? तो 20 वर्ष की उम्र में बुआ मास्टर की नौकरी करते थे। किस चीज की नौकरी करते थे बुआ? मास्टर का नौकरी करते थे। ठीक है। इसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पर मास्टर की नौकरी किया था बुआ। कहाँ किया था? शाहजहांपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलुरु, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर इन्होंने पास किया था, वो नौकरी किया था। आगे क्या है कि इन्होंने 1948 से सितंबर 1965 तक पत्रकार भी रहे थे। इन्होंने 1948 से 1965 तक क्या थे बुआ? पत्रकार रहे थे। क्या रहे थे बुआ? 1948 से 1965 तक इन्होंने क्या थे बुआ? पत्रकार। 20 वर्ष की उम्र में किस चीज का नौकरी करते थे? मास्टर का। 20 वर्ष की उम्र में किस चीज का नौकरी करते थे? मास्टर का। 1948 1965 तक क्या थे बुआ? पत्रकार। क्या था बुआ? पत्रकार। आगे प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर कि नया खून, नया खून जो है बुआ उनका एक पत्र है कि पूछा नया खून पत्र का संपादन किसने किया था? तो वह नया खून पत्र का संपादन किया था। नया खून का पत्र का संपादन किसने किया था? मुक्ति बोध। किसने किया था बुआ? मुक्ति बोध ने किया था। किसने किया था? मुक्ति बोध किया था। कौन किया था बुआ? मुक्ति बोध। आगे प्रश्न कर सकता है, आगे प्रश्न कर इनका जो देहांत हो गया था बुआ, इनका मृत्यु हो गया था, मृत्यु हुआ था बुआ, मृत्यु, इनका मृत्यु हो गया था 11 सितंबर 1964 ईस्वी को। कब हुआ था हुआ? 11 सितंबर 1964 ईस्वी को। ठीक है। इनका देहांत हो गया था। आगे क्या है? गाजानन माधव मुक्ति बोध का लेखन यात्रा, लेखन जो यात्रा है, लेखन यात्रा मतलब कब से शुरुआत किया लेखन यात्रा में? इनका तार सप्ताहक, तार सप्तक नाम से कवि रूप में हुआ था। तो तार सप्तक इनका बहुत वीवीआई है, बहुत इंपोर्टेंट है। पूछेगा कि तार सप्तक के कवि कौन है? तार सप्तक के कवि कौन है बुआ? तार सप्तक के कवि थे मुक्ति बोध। किसने थे बुआ? बहुत वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक के कवि कौन है? तो वह तार सप्तक के कवि है गजानन माधव मुक्ति बोध। आगे प्रश्न क्या कहता है? इन्होंने बहुत सारा किताब लिखा है। कविता संग्रह इनका लिखते हैं वो। कविता संग्रह, कविता संग्रह क्या है इनका? कविता संग्रह है बुआ, कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, तो टेढ़ा, टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। उसके बाद है टेढ़ा है। आगे कथी कह रहा है बुआ? भूरी 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 खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल। पूछेगा कि चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये क्या है? तो हम बताएंगे बुआ यह कविता संग्रह है। क्या है बुआ? कविता संग्रह है। आगे कहेगा कि भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल क्या है बुआ? तो कविता संग्रह है। और इस कविता संग्रह के कवि कौन है? इस कविता संग्रह के कवि कौन है? लेखक कौन है? तो बताएंगे कि मुक्ति बोध है। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था बुआ? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या नाम है? गजानन माधव मुक्ति बोध। आगे क्या है? भारत के इतिहास और संस्कृति के लिए बहुत बड़ा इनके जो मुक्ति बोध की रचना का नाम जो है, आगे कहता है कि इनके एक नोट्स में लिखना हुआ, नोट्स में कि मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध रचनावली, रचनावली, रचनावली
6 खंडों में नाम 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। किससे प्रकाशित हुआ था? राजकमल। किससे प्रकाशित हुआ था? राजकमल से प्रकाशित हुआ है, से प्रकाशित हुआ है। पूछे एग्जामिनर कि मुक्ति बोध रचनावली कितने खंडों में विभाजित है, तो कहेंगे 6 खंडों में। कहां से प्रकाशित है? तो राजकमल से प्रकाशित है। कहां से प्रकाशित है बुआ? तो राजकमल से प्रकाशित है। इनका जो भाषा था, इनके भाषा क्या होता था? गजानन माता मुक्ति बोध एकदम सरल भाषा था, सहज भाषा था। और इन्होंने जो चैप्टर लिखा है, इन्होंने जो पाठ लिखा है, जन जन का चेहरा एक, इसमें लोगों की हृदय पीड़ा एवं कष्ट की भावना को एक करके बनाया है। ठीक है बुआ, इस चैप्टर बनाया है। अब चैप्टर में हम चलते हैं। ये था कवि परिचय। ये कवि परिचय से इतना ऑब्जेक्टिव आ सकता है बुआ। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग चलेंगे कविता के बारे में। ठीक है, कविता क्या कहता है? कविता के नाम है जन जन का चेहरा एक। क्या नाम हुआ? जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक मिस, जन मिस क्या होता है? वो लोग, जन जन मिस लोग। चेहरा आप लोग जानते हैं, फेस, चेहरा क्या होता है? वो फेस। सभी का फेस क्या है? एक समान जैसा है। ठीक है बुआ, जन जन का, जन मिस लोगों का, सभी लोगों का चेहरा क्या हुआ? एक समान से है। और सभी का पीड़ा क्या है? एक समान सा है। सभी का कष्ट क्या है? एक समान सा है। इस चैप्टर में कवि ने बताया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर को पढ़ते हुए। क्या कहते हैं वो पहला लाइन कि चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे मतलब किसी भी देश का हो, चाहे वह अमेरिका का हो, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वह यूरोप का हो, सभी व्यक्तियों का जो चेहरा क्या होता है? एक समान होता है। उनकी संघर्षशीलता क्या होता है? एक समान होता है। सभी व्यक्तियों का क्षेत्र क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है, आगे क्या कहता है भैया कि एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप क्या है? एक है। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर इस पृथ्वी पर 195 देश लगभग है बुआ, जितने भी देश हैं, क्या उस देश में धूप जो निकलता है, तो क्या हमारे जो धूप है, क्या उसका धूप उनके धूप के समान होता है कि नहीं? सबका धूप क्या हुआ? एक समान है। क्या हुआ? सबका धूप एक समान है, तो दुख भी क्या है हुआ? एक समान ही है। आगे क्या कहता है कि कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुरिया का एक रूप एक। मतलब क्या कह रहा है? कष्ट, चेहरा पर जब दुख होता है, चेहरा पर जब कष्ट होता है, सबका क्या होता है हुआ? एक समान रूप से बाधा बनता है, एक समान रूप से संताप चलता है। आगे कह रहा है कि चेहरा पर पड़ी हुई झुरिया का एक रूप एक, जोश में ताकत से बंधी हुई मुठियों का एक लक्ष्य ही। तो क्या कहता है कि चाहे वह जिस देश का भी व्यक्ति हो, सभी का एक लक्ष्य होता है, सभी का एक खान पान होता है, सभी का एक अजी होता है। कि पृथ्वी के गोले चारों ओर के धरातल पर जनता का एक दल एक पक्ष, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्भित उसका विकराल का इशारा एक। क्या होता है हुआ? इशारा एक। कह रहे हैं कि अभी इस लाइन का मतलब क्या होगा? पृथ्वी के धरातल पर चारों तरफ संघर्ष कर रहे हैं व्यक्तियों का है। चारों तरफ क्या हो रहा हुआ? व्यक्ति क्या संघर्ष कर रहे हैं धरातल पर, और सभी व्यक्तियों का रंग लाल रंग प्रज्वलित सितारा दर्शाते हैं। और जन जन का चेहरा क्या है? वह सबका एक है। इससे ऑब्जेक्टिव कहां से आता है कि कहेगा ऑब्जेक्टिव कि भगवान कि चाहे किसी भी प्रांत का हो, उसका चेहरा क्या होगा? तो लिखेंगे एक होगा। क्या होगा बुआ? एक होगा। चाहे किसी भी प्रांत का हो, उसका दुख क्या होगा? एक होगा। आगे क्या कहेगा? चाहे किस भी प्रांत का होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा? एक होगा। लक्ष्य क्या होगा बुआ? एक होगा। जो दुख होगा क्या होगा? एक होगा। चेहरा क्या होगा? एक होगा। अगला लाइन में कभी क्या कहते हैं कि गंगा में, इरावती में, नीनाम में, अपार में अकुलाती हुई नील नदी, अमेजन मिशौरे में वेदना सी गाती हुई, बहती बहती हुई जिंदगी धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुआरा एक, पृथ्वी का प्रसार एक, अपनी सेनाओं से किसी हुई गिरफ्तार एक, गहरी काली छाया से पास कर खड़े हुए शत्रु को, काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। हुआ इसमें वेदना में क्या होता है? पीड़ा। वेदना का क्या अर्थ होता है? पीड़ा। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि वेदना का क्या अर्थ होता है, लिखेंगे पीड़ा होता है। दुधारा के अर्थ होता है दो धारी तलवार। क्या होता है बुआ? दो धारी तलवार। प्रसार के मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। और शोषक के मतलब है शोषण करने वाला। शोषक का क्या मतलब होता है? शोषण करने वाला। प्रसन्न के मतलब होता है पूर्वत्र। देखो इस जो लाइन में कवि क्या कहते हैं
कि विश्व के जितने भी विभिन्न भागों में बहने वाली गंगा नदी है, इरावती